हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग लेंस। तो चलिए कल के 5 स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिस पे कल के दिन हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अशोक लेलैंड। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस पॉइंट के आसपास होल्ड कर रहा था, बट क्या हुआ, इंडेक्स ने गैप अप ओपन किया तो ये भी गैप अप खुला, बट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं किया। इसी रेंज के आसपास से फिर से इसको सेलिंग प्रेशर मिला है, वहीं आके इसने क्लोजिंग कर दी है। तो हमें क्या करना है, सेलिंग मोमेंटम के कंटिन्यूएशन में ट्रेड करनी है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो भी हैं वो सस्टेन नहीं कर पा रहे ऊपर के लेवल पे मार्केट को। तो ये यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करेगा और फिर जब ये इसको ब्रेक डाउन करेगा तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम इस पर ट्रेड लेंगे। तो स्मॉल टाइम फ्रेम में देख लेते हैं किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करनी है इस पर। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमें इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनानी है, और जब ये फ्लैट ओपनिंग करके या यहाँ कहीं पे गैप अप खुल के भी जब इसको ब्रेक करेगा तब हम इस पर पोजीशन बना सकते हैं। और अगर ये डायरेक्टली इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुल जाता है तब भी हम इमीडिएटली पोजीशन इस पर बना सकते हैं, और 1 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, 1:2 हमारा इस पर टारगेट रहेगा। और जब ये इस पॉइंट को जब ब्रेक कर देगा तो आपका जो एसएल है कहीं पे भी रहेगा वो कॉस्ट पे आ जाना चाहिए। ओके, तो कॉस्ट पे रख के आपको क्या करना है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो उसके बाद आपको कोई लॉस नहीं करना है इस ट्रेड पे। अगर वो फेक ब्रेकडाउन करके भी ऊपर चला जाए तब भी आपका उस पर लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये इसको ब्रेकडाउन करेगा तो आप अपना लॉस लिमिट जो है वो कॉस्ट के आसपास कर देना, ताकि आपको कोई लॉस नहीं होगा उस पर। ओके, नेक्स्ट है हमारा इस पर इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसने क्या किया है, गैप अप खुला, ये इस पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे इसको, बट क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स ने इसको गैप अप खोला और फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इसने क्लोजिंग करी है इस लेवल के आसपास। तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पे जितने भी सेलर्स होंगे वो डायरेक्टली ट्रैप हो चुके हैं इसमें, तो वो यहाँ से एक बार और इसको टेस्ट करेंगे कि वो नीचे लेके आए, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है इसका। और अगर वो नीचे इसको नहीं ला पाए, यहाँ पे अगर सेलिंग का प्रेशर नहीं बना तो इमीडिएटली ये इसको ब्रेकआउट कर देगा ऊपर के लेवल के लिए। तो हमें ऊपर के लेवल के लिए ही इस पर ट्रेड करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जितने भी सेलर्स हैं वो ट्रैप हो चुके हैं इसमें। ओके, तो हमें इसी तरीके से प्लान करना है। अगर ये गैप डाउन खुलता है और जब इस लेवल को जैसे ही ये ब्रेक करेगा हमें पोजीशन बनानी है, और ये जो स्विंग है ये हमारा उस पर एसएल बनेगा। 10 to 12 पॉइंट का हमारा एसएल आएगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा इस पर, क्योंकि जब ये इसको ब्रेक करेगा तो 12 पॉइंट का आपका एसएल उस पर सफिशियंट है, और आपको 20 to 25 पॉइंट का इसमें टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको बाइंग की ही पोजीशन बनानी है, सेलिंग की कोई भी पोजीशन नहीं बनानी। और अगर ये इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन भी खुल जाता है तब भी आपको कोई भी सेलिंग की पोजीशन इस पर नहीं कंसिडर करनी है। नेक्स्ट है हमारा यूबीएल। तो यूबीएल में देखेंगे ये इस रेंज के आसपास फंसा हुआ है, और क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स इसको नीचे लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर ये क्या कर रहा है, बार बार ऊपर जाके इसी पॉइंट के आसपास क्लोज कर रहा है। 3 दिन हो गए इसको, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी आपको इस तरीके से। तो हमें उसी के बेसिस पे पोजीशन बनानी है और ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम बाइंग कंटिन्यूएशन में इसमें ट्रेड करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो इमीडिएटली इसने मॉर्निंग का ब्रेकआउट दिया था, बट मॉर्निंग के ब्रेकआउट मैंने आपको बताया सस्टेन नहीं करते, तो इसी पॉइंट से इस पर सेलिंग आ गई दोबारा से, और फिर धीरे धीरे एट द एंड ऑफ द डे इसने उसी पॉइंट के आसपास क्लोजिंग करी है। तो ये इसको ब्रेकआउट जरूर करेगा यहाँ पे, क्योंकि 3 बार इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। और अगर ये नीचे यहाँ से चला गया तब तो आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगी इस पर, तो आपको कंसिडर भी नहीं करना है। तो अगर ये फ्लैट ओपनिंग करके या इसको जब ब्रेक करेगा या गैप अप खुल जाएगा, तो जब यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा इस तरीके से, तब आपको प्लान करना है। ओके, तो 2 ही केस में आपकी इस पर ट्रेड बनेगी, फ्लैट ओपनिंग में या गैप अप के केस में। गैप डाउन के केस में आपको इसको इग्नोर करना है। ओके, और बाइंग की ही पोजीशन रहेगी, और जब बाइंग की पोजीशन इस पर बनाओगे तो आपका 8 पॉइंट का एसएल बनेगा, 1:2 आपका इस पर टारगेट रहेगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, अगर ये फ्लैट ओपनिंग करके जो कैंडल बनाएगा उसके लो का एसएल लगा सकते हो, ताकि आपका एक सफिशियंट एसएल रहे और उस पर 1:2 आपको मिल जाएगा। और जब इस पॉइंट को जब ये ब्रेकआउट कर देगा तब आपको क्या करना है, फुल क्वांटिटी बुक कर लेनी है, अदरवाइज आपको एसएल कॉस्ट पे रखना पड़ेगा, ताकि आपको फर्दर कोई लॉस ना हो उस पर। नेक्स्ट है हमारा लुपिन। तो लुपिन में आप यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, ये देखिए इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, बट यहाँ पे क्या हुआ था, इसने प्रीवियस डे भी उस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था और सेलिंग आ गई थी। फिर ये गैप अप खुला और फिर दोबारा उसी पॉइंट के आसपास जाके इसने क्लोजिंग करी है। तो हम इसके ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करेंगे, और इसमें हम सेलिंग की भी पोजीशन बना सकते हैं अगर ये डायरेक्टली इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुलेगा तब, जो कि इम्पॉसिबल सिनेरियो है। बट अगर वो इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुल जाता है न्यूज़ के बेसिस पे, तो हम उस पर एक सेलिंग की भी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि 2 बार ये ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, और अगर ये ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो जाएगा इसमें। तो हमें बाइंग की पोजीशन किस तरीके से बनानी है, फ्लैट ओपनिंग करके या गैप अप खुल के, जब गैप अप खुल के जब यहाँ से सपोर्ट लेगा तब हम बनाएंगे, अदरवाइज फ्लैट ओपनिंग पे इसके क्रॉस होते ही हम उस पर बना सकते हैं। और दोनों केस में हमारा जो एसएल बनेगा 10 पॉइंट का एसएल बनेगा, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि ये ब्रेकआउट करेगा जब इसका,
तो 10 पॉइंट का एसएल उसमें आपको रखना पड़ेगा। जब ये ब्रेकआउट कर देगा तो आप उसमें एसएल को मिनिमाइज करके 5 पॉइंट 2 पॉइंट या कॉस्ट पे भी रख सकते हो, क्योंकि अगर वो बड़ी कैंडल बना देगा तो उसमें आप एसएल को कॉस्ट पे भी रख सकते हो ताकि आपको कोई फर्दर लॉस ना हो उस पर। और ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करेंगे। गैप डाउन के केस में आपको इग्नोर करना है, यहाँ कहीं पे अगर खुल जाएगा और अगर इसके नीचे खुलेगा तब तो आपको सेलिंग करनी है, क्योंकि उस केस में जो सेलिंग आएगी वो इमीडिएटली आएगी और बहुत फास्ट आएगी और इस लेवल को ज़रूर टेस्ट करेगा उस केस में। नेक्स्ट है हमारा इस पर टाटा स्टील। तो टाटा स्टील को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या किया है इसने, यहाँ पे देखेंगे यहाँ से एक बाइंग कंटिन्यूएशन आ रही थी, फिर इसने पॉज लिया, रिट्रेसमेंट करी और फिर दोबारा उसी लेवल को इसने ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग करी है। और ये एक इसका रेजिस्टेंस भी हुआ करता था जहाँ से इसने रिट्रेसमेंट करी है। तो हम इसमें भी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और इसमें सेलिंग की पोजीशन आपकी कोई भी नहीं रहेगी किसी भी केस में, ओके। और बाइंग की पोजीशन किस तरीके से रहेगी, जब ये फ्लैट ओपनिंग करके या इस पॉइंट के आसपास खुल के ये वाली जो वीक दिख रही है आपको इस कैंडल की, अगर जब ये इसको ब्रेक करेगा, ये लेवल आता है हमारा 8.15 का, 108.15 का, जब ये इसको ब्रेक करेगा तब आपका उसमें ट्रेड बनेगी और हमारा जो एसएल रहेगा 0.5 रुपीज़ का रहेगा, 1 रुपीज़ का हमारा इसमें टारगेट आएगा, ओके। और अगर आप उसको ट्रेल करना चाहते हो, क्योंकि ये ब्रेकआउट अगर यहाँ से मिलेगा तो मे बी ये 2 पॉइंट टू 3 पॉइंट ट्रैवल कर जाए, तो उस केस में आप 2 पॉइंट तक का भी टारगेट अचीव कर सकते हो, बट वो ट्रेल करते हुए लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी इसमें। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, 1 रुपीज़ पे आप 70% क्वांटिटी बुक करके और फिर उसको फर्दर ट्रेल कर सकते हो ताकि आपको एक बड़ा टारगेट देखने के लिए मिल जाए स्मॉलर एसएल में, ओके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ट्रेडिंग लेंस को ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।